हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल। तो बहुत स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हाफ ईयरली का कोई पेपर लाइए, कोई भी कोड का पेपर लाइए, मतलब लाइए हाफ ईयरली क्लास 12 का। तो यहाँ पर हम इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि PDB सेट का पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ज़िलों में ये पेपर लगने वाला है, जैसे कि सिद्धार्थनगर हो गया, हमारा बागपत हो गया, और सारे मतलब जगह पर ये पेपर लगने वाला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 23, 24 और 25 के लिए, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इस पेपर को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और इसका पूरा फुल रिव्यू इस वीडियो में बताने वाले हैं, ऑल रिव्यू। तो इस प्रकार से है, देखो इंग्लिश का पेपर है और हाफ ईयरली 2023, 24, 25 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए आता है क्लास 12 हाफ ईयरली के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ई में। ठीक है, मतलब सेक्शन ए, इसमें रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो क्लास 12 में जो है इंग्लिश के पेपर में हाफ ईयरली, तो इसमें से सेक्शन ए जो पहला स्टेप होता है इंग्लिश के पेपर में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हाफ ईयरली की प्री बोर्ड में सारे पेपर में पूछा जाता है। कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता कि यही आएगा, मतलब अनसीन पैसेज मतलब कहीं से भी आ सकता है, कोई इसमें कंपलसरी नहीं होता है। बस ये कंपलसरी होता है कि अनसीन पैसेज आता ही आता है। तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इसको पढ़ना अच्छे तरीके से, और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है, इसके मदद से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया। तो इसको हम मान लीजिए इसको हम पढ़ लिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जो कि 3-3 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वाई इज अर्ली रीजिंग बेटर, वाई इज अर्ली रीजिंग बेटर लेट। फिर दूसरा है वाई डू सेम थिंकर बर्न टू माइडनाइट ऑयल। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग माइडनाइट। 3 नंबर के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथा है वी आर पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड माइडनाइट। जो P और D और V सेट का पेपर है, ये आपको पता है, ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर है। आप इसको CBSE में नहीं ला सकते, मैं केवल यूपी बोर्ड का बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर है व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ द बोथ मॉर्निंग हावर एंड द नाइट हावर। लास्ट यहाँ पर ई नंबर है विच वर्ड इन द पैसेज इज पोस्टाइड ऑफ नॉइजी। दूसरा है यूज द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ आवर सेंटेंसेस, इस प्रकार के। फिर यहाँ पर तीसरा दिया है गिव द एंटोनिम ऑफ सर्वरल। फिर यहाँ से आपका ये समाप्त हो जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का। जैसे दिया है व्हाट इज़ द अर्ली रेजिंग बेटर देन रेजिंग लेट, है ना। तो इसमें से कुछ वर्ड आप उठा लीजिए, जैसे मैं उठा लेता हूँ अर्ली रेजिंग, है ना, ये शब्द उठा लिया मैं। तो इस पैसेज में जाएंगे आप। ठीक है, इस पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अर्ली रेजिंग कोई वर्ड ले लेना है, ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर मिल गया अर्ली रेजिंग। ठीक, यहाँ से आपको यहाँ से फॉर दिस हेल्थ, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है। तो ये इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको पूरे में पूरा नंबर मिलता जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन बी सेकंड स्टेप देखते हैं। सेक्शन बी राइटिंग से रिलेटेड होता है, यानी कुछ लिखना होता है 150 वर्ड में, 100 वर्ड में मिनिमम। राइट द आर्टिकल ऑन इन द फॉलोइंग पैसेज टॉपिक। 150 वर्ड में या 100 वर्ड में लिख सकते हैं, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है ना। तो
तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, इनमें से केवल एक आपको सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से केवल एक को चूज करना है और उसका टॉपिक बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तो पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एट स्कूल, यानी आपका जो गेम है, जो खेल है, उसके बारे में अपने स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मतलब लिखना है हेडिंग बना के आपको। दूसरा ऑप्शन है द रोल प्लेड बाय डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इस प्रकार से यानी डॉक्टर क्या रोल प्ले करता है और उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना है। 100 वर्ड में इसका आर्टिकल लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला सी नंबर मतलब तीसरा ऑप्शन दिया है करियर ऑफ द एजुकेटेड गर्ल इन इंडिया, मतलब जो मतलब फ्यूचर बनाती हैं गर्ल लोग, वो एजुकेटेड होती हैं इंडिया में किस प्रकार से। तो आपको इसके बारे में कुछ वर्ड यहाँ पर लिखना है आर्टिकल के रूप में। तीसरा यहाँ पर राइट इन लेटर, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। पहले में अनसीन पैसेज आएगा, दूसरे में आपको राइटिंग से रिलेटेड आएगा। उसमें पहले आर्टिकल 150 वर्ड से 200 वर्ड में लिखना है, फिर आपका राइटिंग में यहाँ पर लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेटर देखते हैं किसके बारे में पूछा गया है। वाटर वर्क डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट द एयर एंड पोल्यूटेड वाटर, यानी जो है पानी को कैसे प्रदूषित किया जाता है और आपके स्कूल में इसका सप्लाई हो रहा है गंदे पानी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में आपको एक अपने प्रधानाचार्य को यानी प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं। मान लीजिए वो आपको नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं राइट इन लेटर द स्पोर्ट डीलर प्लेसिंग और ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी में, यानी तीसरा स्टेप ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। व्याकरण, ठीक है, इंग्लिश व्याकरण यानी अंग्रेजी व्याकरण, और ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर के 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है। 5 × 2 10 नंबर के हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। वन हु एंड abandons his reasonings faith in an, तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एबो स्टेट। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द फेयर स्पीक होल्ड्स इन द मेंस फाइंड फॉल्ट विथ। दूसरा है टू इंसल्ट समवन, तीसरा है टू अटैक, टू पंचर। तो ये आपका सही हो जाएगा, मैंने फिर स्पीक होल्ड्स। तो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा टू पंचर्स। नेक्स्ट सी द एंटोनिम्स द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट, एक्यूट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नाइस, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्राइब स्टूड विद द एक्सटर्मेंट्स एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर, मतलब इसमें से कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है तो ये बताना है। अब सही है, ये भी सही है, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटोनिम ब्लंट इज फॉर्ट्यून शार्प क्राइम मॉन्क, एंटोनिम आपका ब्लंट का बताना है तो मॉन्क हो जाएगा, चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो ये आपको देख सकते हैं इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसको जरूर से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जैसे सारे क्वेश्चन जो बताया मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट है बी कंबाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको कमेंट करने से आपको क्या है बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि आप खुद से इसको लिखेंगे, खुद से आपको दिमाग लगाएंगे, खुद से आपको माइंड पे जोर डालेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट मिल सकता है, आप खुद जानते होंगे। तो यहाँ पर दिया है द बैटल ऑफ द ओवर द एनिमी विथड्रू सेंटेंस। नेक्स्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुड नॉट सक्सेड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन द फॉलोइंग डायरेक्टेड में इसको करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर बिंग इन राइन डे वी डिड नॉट आउट यूज इन द फॉलोइंग पेरिस वर्ड इन द योर सेंटेंस मेक डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर। तो इसका जो है अफेक्ट मतलब इसका आपको एक अर्थ लिखना है, इसका मुहावरा लिखना है। नेक्स्ट
6वां नंबर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन इंग्लिश। अब इसमें जो क्वेश्चन ये दिया गया इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जो कि आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट चौथा स्टेप सेक्शन डी, आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका सप्लीमेंट्री लिटरेचर से क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो लिटरेचर ये दिया गया है, तो लिटरेचर यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 40 वर्ड में आपको लिटरेचर से जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन विद द ये मूवमेंट से अबाउट द लैंग्वेज इन इट्स इम्पोर्टेंस। अब ठीक, मान लीजिए आपको नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं। और करके क्वेश्चन दिया है हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ द ड्रीम, मतलब मुकेश का क्या ड्रीम था, वो क्या करना चाहता था। नेक्स्ट बी नंबर विच टू इंसिडेंट ऑफ डगलस अर्ली लाइफ मेड इन स्क्रेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट मान लीजिए नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं हो गया द फेल्डर शेल्टर ऑफ द नाइट एंड वाई। ठीक, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन एनीवन द फॉलोइंग, आपको 80 वर्ड में, मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन तो 80 वर्ड में आपको कम से कम इसको लिखना ही होगा, तभी आपको 7 नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द साहिब, व्हाट द वाज plight of the compelled him to wander streets of Delhi repacking। दिल्ली में रिपैकिंग से क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट 9वां नंबर मैं आपको टाइम, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है इसलिए आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसको आपको खुद से तैयार करना है। रेड द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं ज़रूर से लाऊंगा क्वेश्चन पेपर, तो ये था ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टेंजा स्टेट केयरफुली ऑफ द लाइन्स, मतलब ये जो दिया है इसके बारे में आपको, जैसे सीन पहले आपको सॉल्व किए उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टेंजा दिया है, तो स्टेंजा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि पोएट का नाम, मतलब लेसन का क्या नाम है, वो जो पोएम लिखा गया है उसके पोएट का क्या नाम है, उसके जो है कवि की क्या नाम है, और उसके वो पार्ट का क्या नाम है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करना है, जैसे आप पैसे सॉल्व किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कवि कौन है ना, इसके लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 10वां नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, क्लास 12th में मैं 3 चैप्टर आपको बताऊंगा, वो 3 चैप्टर आप देखिए। मैं ये अगर आप 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए तो आपको सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता, 4 नंबर आपका फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। तो राइट इन द सेंट्रल आइडिया इन द फॉलोइंग पॉइंट, तीन चैप्टर आपको तैयार करना है सेंट्रल आइडिया में। पहला चैप्टर माय मदर 866, दूसरा कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, बस ये 3 आपको तैयार करना है, आपका फिक्स है 4 नंबर। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अबाउट 40 वर्ड में आपको लिखना है। 4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फिजिकल्टीज फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। दूसरा है हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग्स इवेंट ट्रूली किंग ऑफ 100th टाइगर। तो इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन दिया गया है आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 80 वर्ड में लिखना है, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है, मतलब ये 2 क्वेश्चन, इसमें से केवल एक आपको सॉल्व करना है, आपको 7 नंबर मिलेंगे। 80 वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, हाउ डिड द फुलफिल इट द वार्ड डेंजरस डिड द फेस। दूसरा है व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम वाई इस बिकेम ए सक्सेसफुल प्रोग्राम, यानी दोनों में से केवल एक आपको सॉल्व करना है। तो यही था हमारा पेपर, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर था, ठीक है। क्लास 12th हाफ ईयरली के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये काफ़ी राज्यों में पेपर लगने वाला है, ये काफ़ी राज्यों में आया भी है, तभी मैं आपको ये पेपर रिव्यू कर रहा हूँ। तो यही था पेपर, जो कि आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर लाइए पेपर, कोई भी पेपर लाइए, मतलब लाइए हाफ ईयरली का, क्लास 12th का। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसको बताया हूँ, और इसको आपको खुद से तैयार करना है। कुछ मैं आपको बताया हूँ, आप खुद से तैयार करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कितना हल कर सकता हूँ। मतलब हाफ ईयरली में जितना हल करेंगे तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कितना हल कर सकते हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है।
तो यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो एक दोस्त के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अब जो आप कमेंट करिए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यही था आज का टॉपिक जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट करिए, उसका आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।